वैसे हमारे आए हुए मेहमान 2 नंबर का पाम्पलेट होगा। दूसरी हमारी शख्सियत जमीर कादरी साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता, इनका स्वागत हमारे सिटीजन के पत्रकार पठान साहब ये करेंगे। आज हम लोग एक अच्छे मौके पे यहाँ पे जमा हुए हैं। आप सबको मालूम है रावरोसपुरा ग्राम पंचायत के इलेक्शन लग गए। जब से हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसी उत्साह पैदा हुई कि हमारे पास के कुछ काम करने वाले लोग हमको उनको चुना के लाना है। जब से लेके आज तक यासिर भाई हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों को कन्विंसिंग कर रहे हैं कि हमने ये लोगों को खड़ा किया हुआ है, आप ये लोगों को मतदान देके इनको कामयाब करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने रावरोसपुर में आज पहली बार आपको मालूम नहीं होगा, नासिर सिद्दीकी ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पहले ही फर्स्ट टाइम जो आमदार की इलेक्शन लड़ा और ऐसा स्ट्रोक मारा, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वोट से उनकी आमदारकी की पोस्ट चली गई। लेकिन हमारे नज़रों में, हमारे आवाम के नज़रों में हमारे आमदार तो नासिर सिद्दीकी साहब ही है। इनका काम, मेरा इनका संबंध पिछले 20 सालों से है। कंटिन्यू हम लोग कॉर्पोरेशन में मिलते हैं, एक दूसरे की काम क्या करते हैं क्या नहीं हम एक दूसरे को मालूम करते हैं। और मैं जब से इनका स्वभाव देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आवाम को वजह से खड़े हैं। मतलब ये मजलिस के 9 उम्मीदवार अगर ग्राम पंचायत में जाते हैं तो हम ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मतलब बस यहाँ की बात नहीं है, हम पूरे हिंदुस्तान में ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी मेरे 2 अजीज भाइयों ने यहाँ पे बताया कि मुल्क के हालात कैसे हैं, तो आप लोगों से भी ये बात जुदा नहीं है कि हमारे मुल्क में मुसलमानों की क्या हालात है। मतलब ये हालात किस वजह से आई कि हम पॉलिटिकल पार्टी को आज तक सपोर्ट करते आए, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में हम उतरे नहीं। मतलब हमारे कैंडिडेट चुनकर वहाँ पे गए नहीं, हमने नुमाइंदगी नहीं की, इसलिए आज तक हम दूसरों के भरोसे पे बैठे। और 70 सालों में मुसलमानों की जो हालात हुए हैं, हम एजुकेशन से पिछड़ गए, हमें नौकरियाँ नहीं है, हम पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज हमारी हालत दलितों से भी, जो हमारे दलित भाइयों की जो पहले हालत थी, आज उनकी हालत उनसे भी ज़्यादा, हमारी हालत आज बदतर होती जा रही है। हमें हर तरीके से पिछड़ापन और दोगलापन का सामना हमें हमारी सरकार करा रही है। जो हमें बोल रहे हैं कि MIM जो है तो बीजेपी की बी टीम है, ऐसे हमको दिखाया जाता है। एक्चुअली बी टीम नहीं है, इसको बी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि इनके आंखों में कहीं तो भी ये बात चुभ रही है कि आज हमारे कैंडिडेट्स जो मुस्लिम्स कैंडिडेट्स हैं, हमारे दलित भाई है, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात उनको कहीं तो भी चुभ रही है। इस वजह से ये गलत फैलाया जा रहा है कि MIM ये बीजेपी की बी टीम है। एक्चुअल में आज जब हमारे जैसी माँ को जब हमें कोई भी तकलीफ होती है, जैसे हमें चोट लगती है, तो हम किसको याद करते हैं? हमारे अम्मी को याद करते हैं कि अम्मी है, ऐसा कुछ तो हम बोलते हैं। आज वैसे ही हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो हम किसे याद करते हैं? हम हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, पूरा देश की तरफ
सेक्युलर पार्टी को सपोर्ट करती है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं, इम्तियाज जलील क्या बोल रहे हैं। तो ये किस लिए देखते हैं कि ये हमारे सच्चे हमदर्द है। जैसी माँ हमारी सच्ची हमदर्द होती है तो तकलीफ होने पर हम उसे याद करते हैं, उसी तरह आज मुल्क में कुछ भी गलत होता है तो हम हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देखते हैं। सारी नजरें, सारी मीडिया, सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है। तो आज मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि डेवलपमेंट की बात हमारे भाई ने बहुत अच्छे से बताई कि बहुत अच्छे से जो डेवलपमेंट हमारी सिटी में किया गया है, मैं उसके ऊपर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम मुसलमान बहुत मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं और हमें बहुत ग्राउंड लेवल से ऊपर जाना और इसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो हमारे 9 के 9 कैंडिडेट को पूरे सपोर्ट के साथ बिना डिवाइडेशन वोट के जिता कर लाइए। और 9 कैंडिडेट का जो पैनल है मैं उनको अभी से मुबारकबाद देती हूँ कि आपके साथ पूरे खड़े हैं और आपको ही सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी जीत होगी। दो अल्फाज बोलकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुनासिबत से जो शेर मेरे जहन में आया था कि चिरागों की हिफाजत करते करते हवा को बदलना आ गया है और कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शूलों पे चलना है। इस शेर का मकसद ये है कि आज हिंदुस्तान की जो सियासत है वो ज़ात और फिरकों में बढ़ चुकी है। आप मीडिया अगर न्यूज़ चैनल देखते होंगे या हिंदुस्तान की सियासत पर आप नज़र रखते होंगे या अदालतों के फैसलों पर आप नज़र रखते होंगे तो आपने देखा होगा कि हर फिरका अपने फिरके के लोगों को वोट दे रहा है। और ख़ास तौर पर आज ये हो गया है कि हिंदुस्तान की सियासत में अगर कहीं नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो वहीं असद ओवैसी साहब का नाम आता है। हिंदुस्तान में मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत है। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब एक छोटी सी जमात लेके हैदराबाद से बाहर निकले थे। आप देखिए हिंदुस्तान में बढ़ते बढ़ते आज बिहार में हम 5 सीटें जीतने में कामयाब हैं। महाराष्ट्र में हमारे 2 आमदार हैं, खासदार हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर 25 कारपोरेटर थे और बहुत अच्छा काम किए। कुछ हो सकता है कि मुमकिन है कि कुछ कारपोरेटर कामयाब नहीं भी हुए होंगे अपनी नुमाइंदगी में, लेकिन बेशतर जो थे ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम इस इलाके में जब मैं अपोजिशन लीडर था तो यहाँ पर आया था। एक बात तो मैं लतीफ़ साहब की ये बोलूँगा कि वर्षों से आपके दरमियान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये इलाका छूट गया है कारपोरेशन की हद में आने से। 17 तो आ गया, सिर्फ इस इलाके को अगर कारपोरेशन में लिया जाता तो इसका डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो सकता था। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर खासदार है, आइंदा इंतखाबात है इंशाअल्लाह, और अगर कारपोरेशन में हम अपना महापुर बनाने में कामयाब होते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है, हमारी बहनें भी चुन के आएंगी, हमारे पास से अच्छे खासे कायदीन, मैं समझता हूँ मजलिस में और बीजेपी में मुकाबला रहेगा। ऐसा शहर के मौजूदा हालात है। इन हालत में अगर कारपोरेशन में अपनी बॉडी होती तो वहाँ पर एक ठहराव पास किया जा सकता है, इस इलाकों को कारपोरेशन में लिया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब यहाँ पर आधार विकास पैनल जीतेगा। इसके लिए हमारे तमाम उम्मीदवार, हमारे जो 9 उम्मीदवार हैं यहाँ पर, तमाम को तो भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। उसकी वजूहत ये है कि अब इसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तायद दी है। जहाँ पर असद साहब, अकबर साहब जैसी शख्सियत का नाम आ जाता है, जहाँ पर इम्तियाज जलील और मजलिस का नाम आ जाता है, वहाँ के उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला हमारे चेहरों से देखा जाता है। जैसा अगर यहाँ पर हम जीतते हैं तो ये जीत है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। ये पैनल अगर जीतता है तो ये जीत असद साहब की है और ये जीत हिंदुस्तान के मुसलमान, जहाँ कहीं भी हम एक उम्मीदवार भी अगर मुसलमान जीतता है और हमारी जमात से जुड़ा है तो आप जानिए कि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह अब ये फैसला होगा कि हिंदुस्तान में हम और वो होंगे। जो मौजूदा हालात है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खुले तौर पर ये जंग कर दी है। जिस तरह की आप अभी राम मंदिर का एक फैसला हुआ था जिसमें कहा जाता था, बरसों तक ये बात मंजर आम पर लाई गई कि राम, जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उसके नीचे राम मंदिर है। आज खुदाई के बाद क्या हुआ? 200 फीट के नीचे है तो पानी लगा। सरयू नदी जो थी वो लग गई है। अब ये समझने वाली कि वो अल्लाह का निज़ाम था जिसपे मस्जिद ठहरी हुई थी। आज ये वहाँ बनाने में नाकाम है। वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन हालात ऐसे पैदा है कि मंदिर बाजू बनाया जाएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उस पर एक सवालिया निशान पड़ गया है। अगर वहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था तो फिर
वो उसके नीचे कुछ ना कुछ तो आशीष उनके मिलना चाहिए था, कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि जो फैसले दिए गए थे वो अपने फिरके को, अपने ज़ात को देखकर दिए गए थे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें एक्सेप्ट करना है, हिंदुस्तान के हम शहरी हैं, लेकिन मेरे कायद ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद को भूलने वाले नहीं। जब तक हमारी नस्लें जिंदा है, जब तक यहाँ पर मजलिस जिंदा है, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है हिंदुस्तान में, वो बाबरी मस्जिद का नाम लेगा और हमेशा रहेगा। जहाँ तक सियासत की बात है, मैं आप लोगों से यहाँ पर आकर कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करके आप लोगों को बोर करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमें जीतना कैसा है। हमें यह सोचना है कि हमारा एक वोट मोदी के खिलाफ जाएगा, अगर इस पैनल को भी जाएगा, क्योंकि हर जगह बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हमें टारगेट करती है, मुसलमानों को टारगेट करती है और वोट लेती है। इस इलाके में हमारे जो 9 कैंडिडेट हैं, 9 कैंडिडेट की अलग अलग निशानियाँ हैं, लेकिन हमें पैनल देखना है। हम आधार विकास पैनल अगर देखते हैं तो उसके उम्मीदवार के सामने हमें वोट देना है। जिस तरह किसी एक शायर ने कहा था कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की म्यान कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। इन हालात में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जिस दिन पोलिंग है, सबसे पहले विकास पैनल के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करना है। उम्मीदवार से ज़्यादा अपने कायदीन को देखना है कि ये किसका उम्मीदवार है, ये असद साहब का उम्मीदवार है, ये अकबर साहब का उम्मीदवार है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और ख़ास तौर पे यहाँ के इम्तियाज़ जलील साहब का उम्मीदवार है। तो मेरे आप लोगों को दरख्वास्त है तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें। नाम उम्मीदवारों के और उनकी निशानी हमारे नासिर सिद्दीकी साहब लेंगे, क्योंकि वो इस अंदाज में बहुत माहिर है। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा आपको बोल करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा आखिरी में एक दरख्वास्त है कि आपको अपने वोटों का इस्तेमाल आधार विकास पैनल के हक में करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना है। खुदा हाफ़िज़। ये भी जो है तो औरंगाबाद के हिस्ट्री में इन्होंने भी एक अपना नाम रोशन कर दिया और एक इतिहास में नोंद कर दिया। माजी विरोधी पक्ष नेता हमारे ज़मीर अहमद साहब भी आज अपने यहाँ के इस मौके पे आए हुए हैं। दूसरे हमारे दोस्त जिनको या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमपी, इन तमाम की निधि आपके वार्डों में लेकर आ सके और ग्राम पंचायत में किस तरीके से हम आपका साथ दे सके, चाहे वो धरने आंदोलन हो या प्रोटेस्ट हो, या अपनी बात को ताकत से पहुंचाने के लिए इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ देती है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज़ आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की शख्सियत। उसी के साथ साथ औरंगाबाद ज़िले में एक हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इम्तियाज़ जलील साहब की शक्ल में, और थोड़े से वोटों से अरुण भाऊ बोडे साहब हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाम की दुआएं थी, इसलिए हम उनको इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से हमने औरंगाबाद शहर के अंदर डेवलपमेंट का काम किया है, उसी पैटर्न को लेकर हम आपके दरमियान में आए। हम उसी पैटर्न को लेकर आपके दरमियान में आए। जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि शहर में आपके कोई रिश्तेदार होंगे या आपका जाना आना होगा, तो मैं आपको लेकर चलूं कि अल्तमश कॉलोनी में अगर आप लोग जाएंगे तो हमने वहां पर हॉस्पिटल बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर वो अपोजिशन लीडर अयूब जागीरदार साहब के वार्ड में हमने किस तरीके से डेवलपमेंट का काम किया है, वहां पर हमने हॉस्पिटल तामीर किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमने नवाबपुरे के अंदर फिरोज खान साहब के वार्ड में एक्स अपोजिशन लीडर, उनके वार्ड में हमने बेहतरीन स्कूल बनाया है महानगर पालिका के जरिए से, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मेरे दरमियान में ज़मीर अहमद खादरी साहब मौजूद है। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ के जरिए इन्होंने अपने वार्ड में अवाम और गरीब अवाम और तमाम बुजुर्गों को देखते हुए उनके वार्ड में एक बेहतरीन आलीशान हॉस्पिटल बनाया है, आप लोग आरिफ कॉलोनी में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको दावत दूंगा कि हिलाल कॉलोनी में ज़मीर अहमद खादरी साहब के वार्ड में किस तरीके से एक गार्डन बनाया गया है। होता तो ये था कि मुस्लिम और दलित समाज के वार्डों के अंदर अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे वार्डों के अंदर शराब की दुकान खोल दी जाती है, हमारे इलाके में जुए का अड्डा खोल दिया जाता है, हमारे इलाकों में धड़ल्ले से 2 नंबर का और 5 नंबर का धंधा चलता है, लेकिन कोई उसको रोकता नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वार्डों में भी स्कूल बने,
हमारे वार्डों में भी हॉस्पिटल बने। तो मैं तुमको दावत देना चाहता हूँ कि जमीर अहमद कादरी साहब के वार्ड में किस तरीके से हमने महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और बच्चों के लिए किस तरीके से हमने गार्डन बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमने जमीर अहमद कादरी साहब के वार्ड में वहाँ पर जलाल कॉलोनी के अंदर किस तरीके से हमने नौजवानों के लिए ओपन जिम बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज में। मेरे दरमियान में नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ मौजूद है, वो पार्टी के हाउस लीडर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह गट नेता भी, हाउस लीडर गट नेता जो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रह चुके हैं और सेंट्रल से कैंडिडेट थे। थोड़े से ही वोटों की वजह से हम लोग वहाँ पर शिकस्त हमको हासिल हुई, मगर मैं आपको दावत देता हूँ कि आप लोग रशीदपुरे में अगर जाएंगे तो किस तरीके से हमने वहाँ पर बेहतरीन तरीके से महानगर पालिका के निधि के जरिए अपनी नुमाइंदगी करके किस तरीके से हमने एक बेहतरीन आलीशान हॉस्पिटल बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अनगिनत ऐसे काम है जो मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, ये 5 साल के दरमियान में हम लोगों ने किए हैं। किस तरीके से हमने लड़कर महानगर पालिका में निधि लाया है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं रोड का अगर आपको कहूँ कि आपके इलाके का जो रोड है, इसी तरीके से या इससे खस्ता हालत का रोड किराड़पुरे का रोड था। अगर आप लोग जाकर देखेंगे किराड़पुरे में तो किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत ने वहाँ पर राम मंदिर से लेकर किराड़पुरे का चौक का रोड बनाया। उसी के साथ साथ कांग्रेस ने जो हिंदुस्तान में 60 साल से हुकूमत की, महाराष्ट्र में जिसकी 15 साल में सीएम था, पूर्व विधानसभा जो जिसका एमएलए था, वो सेंट्रल में मिनिस्टर थे, महानगर पालिका में जिसकी मंदिर से लेकर आजाद चौक तक की रोड नहीं बनाई। आप लोग जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम किया। हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि हम लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग भेदभाव की राजनीति करते हैं। मैं आप तमाम को दावत देना चाहता हूं कि आप लोग जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने काम किया। उसी के साथ मैं अपनी आखिरी बात कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं, मगर एक बात याद रखें, अगर कोई समझ रहा है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पर आकर भाषणबाजी और नारेबाजी करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हम हर महाज पर हमारे उम्मीदवारों का, हमारे जमात के कायदीन का साथ देते हैं। हम लोग अवाम अगर तकलीफ में तो औरंगाबाद के फसाद में आप लोग जाकर देख सकते हैं। फसाद के दरमियान में यही कायदीन खड़े होकर कह रहे थे कि फसाद को बर्पा मत करो। पुलिस को कह रहे थे, अवाम को दरमियान में जाकर कह रहे थे कि आप लोग पुरसुकून हो जाओ, हम आपके दरमियान में हैं। मगर शरपसंदों ने दुकानों को जला दिया। उसके बाद असल कहानी लीडरशिप की होती। आप लोग ने देखा होगा शाहगंज में किस तरीके से हमने 21 दिन के अंदर चप्पल की दुकानें बनवाई। राजा बाजार में हमने पंचर की हो, किसी भी समाज का ताल्लुक रखने वाला हो, हमने वहाँ पर दुकान खड़े रहकर बनाई। हमने फसाद के दरमियान में जले हुए दुकानों को हमने बनाया। आप लोग झारखंड में जाकर देख सकते हैं किस तरीके से हमने 77,000 की दुकान बनाई, 35,000 का माल भरा और बड़ी आलीशान तरीके से हमने ओपनिंग की। इसका पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ कि हम हर हाल में आपके साथ हैं, हम आपके पीछे हैं। आप लोग फिक्र मत करिए। आवाम को मैं यहाँ पर वार्ड के साकिनान को मैं कहना चाहता हूँ कि आप बिना किसी फिक्र के, बिना किसी चिंता के आप लोग उम्मीदवारों का साथ दें, इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारे कायदीन के जानिब से, पार्टी की जानिब से हमसे जितनी हो सके हम उतनी निधि लेकर आएंगे और इस रौरसपुरे का डेवलपमेंट और तरक्याती काम करने में हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका साथ देंगे और आपके साथ हैं। ग्राम पंचायत के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस मौके पर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे साथी कॉरपोरेटर जमीर अहमद कादरी साहब, एक्स अपोजिशन लीडर रफीक चीता साहब, हमारी बहन अस्मा फिरदौस जो महाराष्ट्र की महिला अध्यक्ष है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उसी के साथ याकूब साहब, सलीम साहब, अब्दुल्ला चाउश, सैयद साहब और इस महफिल के रूह रवा जनाब लतीफ़ पटेल साहब, सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसा कि हमारी बहन ने अभी बताया कि ये इलेक्शन एक पाया है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जो चुनकर जाते हैं वो छत होती है। आप लोग इस इलेक्शन के मौके से आज ये 9 के 9 कैंडिडेट अगर चुनकर देते हैं तो समझ लीजिए हमारा पाया मजबूत हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह छत हमारे पास मौजूद है इम्तियाज जलील की शक्ल में। दोस्तों, और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं और इसके पूरे प्रमुख जो है पूरे गठ के, तीनों गठ के लतीफ़ पटेल साहब, इनके बारे में भी मैं कहूँगा कि हमारी जब भी मुलाकात हुई महानगर पालिका के अंदर कि लतीफ़ भाई किधर आ गए आप, तो वो हमेशा इस इलाके के मसाइल को लेकर सामने आते। कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा मसला है, ये ऑफिसर के पास चलिए और ये मुझे ये काम करके दीजिए। और इन्होंने जो पैनल भी बनाया है तो मैं समझता हूँ इसके अंदर नौजवान भी है, इसके अंदर कई ऐसी शख्सियात है जो इनकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। यानी कि इस पैनल के अंदर जोश और होश दोनों को बैलेंस किया गया है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश यही करूँगा, जैसा हमारी बहन ने कहा कि हमको सियासी ताकत मजबूत करना पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस समाज का दल नहीं होता तो उसका कोई बल भी नहीं होता। अगर आपको अपना बल बनाना है तो ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो बेस होता है, अगर ये मजबूत होंगे तो आपके मसाइल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द से जल्द हल होंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके जो भी उम्मीदवार होते हैं तो वो काम करने की उनको तरगीब देती है। अगर वो काम में कहीं कम पड़ रहे हैं तो फिर हम लोग भी उनके साथ सिटी के अंदर मौजूद हैं। आपके मसाइल के लिए हम इन तमाम की तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं और इस बात की इंशाअल्लाह ताला गारंटी देते हैं कि इस इलाके के जो भी मसाइल रहेंगे तो हम 25 नगर सेवक हैं, यहाँ हमारे पास खासदार है और हम जो भी हो सका इस इलाके के लिए हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश करेंगे और इस इलाके के अंदर तरक्याती काम रुके हुए हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो इलेक्शन हो रहा है तो आप इसको ये ना समझे कि ये रावरसपुरे के इलेक्शन हो रहे हैं। इस इलेक्शन के ऊपर मैं समझता हूँ कि पूरे शहर की नज़र है। क्यों कि ये यहाँ पे पूरे का पूरे पैनल कहीं अगर बना है तो रावरसपुरम बना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई ऐसी जगह थी, हर जगह ऐसी थी कि जहाँ पर कोई एक कैंडिडेट आ रहा, किस पैनल के अंदर 2 आ रहे, पैनल कंप्लीट नहीं हो रहे थे, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ इलेक्शन लड़ाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वहाँ की आवाम की जो चाहत होती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमेशा कहा करते हैं कि जमहूरियत के अंदर आवाम बादशाह होती है। अगर आवाम यहाँ की जब ये पूरे के पूरे पैनल के लिए जहाँ से जो नाम आए और यहाँ एक छोटा मोटा सर्वे भी किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव सर्वे आया, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इनकी जीत भी यकीनी होगी। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करने के लिए हम लोग आए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम लेकर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, इम्तियाज जलील साहब का, कि दूसरे भी कोई और मुखालिफिन पैनल होंगे, लेकिन हमने तमाम को बार बार आजमाया। हर वक्त आपने देखा होगा कि हमने कई सियासी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन एक मरतबा आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर देखिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की सियासी जमात नहीं रही, ये तमाम उन तबकों को साथ में लेकर चलना चाहती है जो सियासी तौर पर पिछड़ चुके हैं, जैसा हमारी बहन ने कहा। और दोस्तों, आपकी बात अगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हम ये चबूतरे पर, ये रोड के ऊपर बैठकर कितना भी रोना रोए तो ये मसले हल होने वाले नहीं। जब तक हम अच्छे उम्मीदवारों को ऐवानों में नहीं भेजेंगे, हमारी आवाज़ वहाँ नहीं टकराएगी, भले ही हम तादाद में कम रहने दीजिए, लेकिन ऐसे शेर के बच्चे आप यहाँ से चुन के दीजिए कि वो उनकी आंख में आंख डालकर बात करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसी का नाम है कि अगर वो काम मांगने से नहीं मिला तो वो छीन कर लेने की ताकत रखती है। आने वाली 15 तारीख को आप लोगों को ये बताना है और पूरे शहर को ये मैसेज देना है कि यहाँ से भी एक सियासी इनकलाब बर्पा होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तीनों पैनल जो लतीफ़ पटेल साहब के नेतृत्व में लड़ जा रहा है, तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ की आवाम से उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पूरा मैसेज देंगे शहर को। और ये हमारे जितने भी वार्ड नंबर 1 से जाफर, अमर, अलकसेरी, नुसरत बानो, शेख सलीम, शाहीन, सिराज, तो निशानी वगैरह तो सबको मालूम होगी, है ना। तो ये पूरे के पूरे 9 कैंडिडेट्स को आप भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं और इनको ना सिर्फ वोट दे, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आते,
तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि अपनी दुआओं में भी उनको याद रखें कि अल्लाह इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करे। मैं इतना कहते अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।